गांव आज तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। बदल जाएगी खबरों की दुनिया, बदल जाएगा खबरों का अंदाज। अब गांव की खबरों से बदलेगा शहर, क्योंकि नए तेवर नए कलेवर के साथ आज से शुरू हो रहा है गांव आज तक। गांव आज तक में आज हम आपको पातालकोट के 12 गांव के रहस्य से रूबरू करवाएंगे। मध्य प्रदेश में आजादी के बाद कई सरकारें बनी, विकास के कई वादे किए गए, लेकिन छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट के कई गांवों में अभी तक सड़क भी नहीं पहुंच पाई है। जमीन से करीब 1200 फीट नीचे बसे पातालकोट के 12 गांव प्राकृतिक चमत्कारों से भरे पड़े हैं। दुर्भाग्य है कि विकास से कोसों दूर है। पातालकोट के लोग सीढ़ियां चढ़कर पाताल से ऊपर की दुनिया में आते हैं। आइए जानते हैं पातालकोट की रहस्यमयी दुनिया को। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से करीब 70 किलोमीटर दूर है पातालकोट। जमीन से 1200 फीट नीचे बसे इस इलाके में पड़ते हैं 12 गांव। इन 12 गांवों की दुनिया अपने आप में अनोखी है। देश भले ही मंगल पर जाने की तैयारी कर रहा हो, लेकिन यहाँ के लोग आज भी 2 जून की रोटी के लिए जूझ रहे हैं। आजादी के 6 दशक बाद भी यहाँ कुछ नहीं बदला है। आज भी यहाँ पर आपको खेतों में हल और बैल के साथ किसान दिख जाएंगे। मचान पर टंगी हुई भुट्टे की बालियां दिख जाएंगी। जंगल से जरूरत का सामान लेकर आती लड़कियां मिल जाएंगी। घर में आंवला, महुआ, चिरौंजी सुखाते लोग दिख जाएंगे। इतना ही नहीं, परंपरागत वाद्य यंत्रों के साथ आदिवासी नृत्य करते भारिया जनजाति के लोग मिल जाएंगे। बहुत अद्भुत है पातालकोट के 12 गांवों की कहानियां। नाम ही है पातालकोट, यानी पाताल में बसा हुआ। ऊपर से देखेंगे तो 12 गांवों का ये समूह घोड़े की नाल के आकार में दिखेगा। चारों ओर पहाड़ियां। कुछ दिन पहले सरकार की मेहरबानी से यहाँ सड़क बननी शुरू हुई है। पातालकोट के 12 गांव करीब 1000 फीट नीचे यहाँ हैं। अभी 3 साल पहले यहाँ सड़क भी बनी है, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं इसी सीढ़ियों के रास्ते ऊपर आते हैं, क्योंकि ये रास्ता इनको काफी कम पड़ता है। सीढ़ी से घुमावदार रास्ता है। 12 में से अभी तक 7 गांवों तक ही सड़क पहुंची है। सड़क तो बन गई है, लेकिन 15 से 20 किलोमीटर तक का सफर तय करने का कोई साधन ना तो सरकार ने मुहैया करवाया है और ना ही इन आदिवासियों के पास है। गाँव वालों के मुताबिक जब कोई बीमार होता है तो काफी दिक्कत होती है। बीमार हो जाते हैं लोग तो क्या करता है, एक डोली बनाना पड़ता है। तो 2 आदमी डोली में टांग करके और जे मतलब 300 पैरदान टांग के ऊपर चढ़ाना पड़ता है। दूरी की वजह से आज भी ये लोग सीढ़ियों से ऊपर की दुनिया तक आने के लिए मजबूर हैं। आप खुद देख सकते हैं कि कैसे ये शख्स कंधे पर साइकिल लेकर सीढ़ियां चढ़ते हुए कई किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। आप देख सकते हैं पातालकोट का जो रास्ता है, कुछ सड़क बन गई है, लेकिन ये सीढ़ियां हैं। यहाँ लोग अपने कंधे पर साइकिल रखकर भी यहीं से जा रहे हैं, सड़क बनने के बाद भी। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? सर ये थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है, सीधा में पास में पड़ता है। ये नीचे से लेके ऊपर चढ़ते हैं। हाँ। और यहाँ से रोड मिल जाती है। तो इस सड़क बनी है अभी कुछ साल पहले, इससे क्यों नहीं जाते? ये लगभग 15-16 किलोमीटर गुलाई पड़ता है, इसलिए ये सीधा करके जाते हैं। भारिया और गोंड जनजाति के 3000 आबादी वाले पातालकोट का सच जानने आज तक की टीम भी करीब 700 सीढ़ियां उतरकर पातालकोट पहुंची। सबसे पहले हम पहुंचे रातेड़ गांव। रातेड़ गांव में सड़क का काम चल रहा था। कई आदिवासी अपने खेतों में मक्का और चना बो रहे थे। गांव में रोजगार का कोई साधन नहीं है, लिहाजा आज भी ये लोग परंपरागत खेती के अलावा जंगल से आंवला,
महुआ और चिरौंजी बीनने का काम करते हैं। आदिवासियों के पास मनोरंजन के लिए सिर्फ आदिवासी नृत्य और लोकगीत हैं, जो फुर्सत के वक्त इनके मनोरंजन का साधन बनता है। पातालकोट के 12 गांव में करीब 2000 भारिया जाति के आदिवासी रहते हैं। वो यहीं खेती करते हैं और रोजगार के लिए कुछ जो नौजवान हैं वो यहाँ से तामिया या छिंदवाड़ा भी जाते हैं। लेकिन जब खुशी का मौका आता है तो इस तरह अपने आदिवासी डांस और जो आदिवासी म्यूजिक है उसके साथ इस तरह से अपना जीवन गुजार रहे हैं। कैमरामैन निशाद के साथ अमित कुमार, पातालकोट, आज तक। मध्य प्रदेश के मशहूर पातालकोट के 12 गांव में भारिया जाति के आदिवासी सैकड़ों साल से रह रहे हैं। गांव की आबादी करीब 3000 है। आम दिनों में नेता, मंत्री और बड़े अधिकारियों का जाना तो दूर, चुनाव के दौरान भी छुटभैया नेता भी भूले भटके पहुंचे यहां पहुंच जाएं तो बड़ी बात है। जहां तक सड़क पहुंच गई है वहां तो जाना संभव है, लेकिन बाकी गांव में जाना आज भी मुश्किल है। सरकार ने इन इलाकों में प्राइमरी स्कूल खोल तो दिए हैं, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है। जमीन से 1200 फीट नीचे बसे होने के कारण पातालकोट के गांव रातेड़ में सुबह का सूरज देर से निकलता है और अंधेरा थोड़ा जल्दी हो जाता है। हकीकत यह है कि घाटी में सबसे नीचे बसे गांवों में तो महज 3 से 4 घंटे तक ही उजाला रहता है। सरकार ने इन इलाकों में प्राइमरी स्कूल भले ही खोल दिए हैं, लेकिन उसके आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है। स्कूल जा रही छात्राओं से जब आज तक की टीम ने सवाल किए तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर दूर तक बच्चे जाते हैं हाई स्कूल, या जो 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, 12वीं तक बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। यदि साइकिल मिली हुई है, लेकिन ये सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर यहाँ पहुँचते हैं, फिर यहाँ से बस लेते हैं, बस से यहाँ जैतपुर तक जाते हैं हाई स्कूल में। ये बताएं कि रोज ऐसे ही जाते हैं? यस सर, रोज जाते हैं। रोज पैदल चल के जाते हैं? यस सर। मुश्किल होती है बहुत ज़्यादा? यस सर। किस तरह की परेशानी होती है सर चढ़ने में, और फिर वहाँ तक जाते, फिर शाम को थोड़ा लेट हो जाते घर जाने में। हाँ। प्रॉब्लम हो जाती है। फिर स्कूल दूर है, लिहाजा गांव के बच्चे सुबह ही गांव से स्कूल के लिए निकल जाते हैं। लौटते लौटते कई बार तो रात भी हो जाती है। आज तक ने पातालकोट के गांवों के प्राइमरी स्कूल का जायजा लिया तो चौंकाने वाला सच सामने आया। रातेड़ के स्कूल के अंदर पंचायत का सामान भरा हुआ था और क्लासरूम की हालत बेहद जर्जर थी। लेकिन स्कूल की जो हालत है, इतना पैसा सब कुछ आता है, लेकिन स्कूल की आप हालत देख रहे हैं, दरवाजे पूरे टूटे हुए यहाँ पड़े हुए हैं, बैठने के लिए कुछ भी नहीं है बच्चों के लिए। ऐसी हालत क्यों है सर? सर बिल्डिंग तो सर शुरू से ही कमज़ोर बनी हुई थी, क्या कि सब साफ़ सफाई से जब से निर्मित हुआ तब से मटेरियल कम होने के कारण बिल्डिंग साफ से नहीं बनी हुई है। और बच्चों के बैठने की व्यवस्था सर दरी फट्टी वगैरह है, परंतु आज बच्चे नहीं आए इसलिए दरी वगैरह नहीं बिछवाया गया है। गांव में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। दूर दूर तक ना तो कोई अस्पताल है और ना ही कोई डिस्पेंसरी। हमको देकर जाती है गोली, नर्स दीदी आती है तो तीसरा मंगलवार हम बांटते हैं जा जाके घर पे। बुखार की, खांसी की, सर्दी की, दस्त की, पेट दर्द, हाथ पैर दर्द की पूरी गोली देते हैं। हकीकत यह है कि आज भी ये लोग सड़क छाप नीम हकीम से दवा लेने के लिए मजबूर हैं। जंगली जड़ी बूटी आज भी इनके लिए संजीवनी बनी हुई है। अमित कुमार, पातालकोट, आज तक। पातालकोट के 12 गांव की 3 पंचायत है। सबसे बड़ी 7 गांव की पंचायत रातेड़ में है। हैरानी की बात यह है कि 1978 में भारत सरकार की मदद से भारिया जाति के संरक्षण के लिए भारिया विकास अभिकरण बनाया गया। हर साल अलग अलग मद में करोड़ों रुपए आए भी, लेकिन आज तक भारिया जनजाति के लोग मुख्य धारा से कोसों दूर हैं। जनजाति बाहुल्य पातालकोट आज भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। गांव में पीने के पानी के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं है। सरकार की ओर से इक्का दुक्का हैंडपंप लगे हैं जो अक्सर खराब रहते हैं। 2 साल पहले गांव को सड़क से जोड़ने का काम शुरू हुआ था, लेकिन काम की रफ्तार बेहद धीमी है। आज भी सीढ़ियों के जरिए गांव में खाने पीने और आम जरूरत की चीजें पहुंचती हैं। जंगल से, खेत से आती है। क्या लेके? ये वाला।
अच्छी बात यह है कि गांव के लड़ाई झगड़े समाज की पंचायत में ही सुलझ जाते हैं। पातालकोट के 12 गांवों के लिए कोई चौकी थाना यहाँ पर नहीं है। दिवाली में आदिवासियों ने घर को पारंपरिक तरीकों से सजाया था। दीवारों पर अंग्रेजी में लिखा हैप्पी दिवाली इस बात का सबूत है कि गांव पर बाहरी लोगों का असर होने लगा है। हालांकि इस इलाके में आज भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है। इस बार रातेड़ गांव से महिला सरपंच दशरथी बाई चुनकर आई हैं। वो गांव का विकास करना चाहती हैं, लेकिन इनके सामने मुश्किलें कम नहीं हैं। स्कूल में टीचर लोग भी नहीं आए यहाँ पे। पातालकोट के सुदूर गांव में 4-6 घर ही हैं और वहां तक पहुंच पाना आम आदमी के बस की बात नहीं। जंगली रास्तों से होकर जाना पड़ता है। पातालकोट के आदिवासियों से आज भी इलाके के कारोबारी जंगल में पैदा होने वाले आंवला, चिरौंजी, महुआ, कोदो कुटकी सस्ते दामों में खरीदकर बाजार में महंगे दामों में बेचते हैं। इलाके में खेती बारिश पर निर्भर है। सिंचाई का और कोई साधन नहीं है। यहाँ पर सर 3 फेस लाइट हो जाती तो बड़ी बात थी सर। ये परेशानी और थोड़ा सा पानी की दिक्कत भी, पानी भी बहुत कम है। दिलचस्प बात यह है कि छिंदवाड़ा इलाके में पड़ने वाले पातालकोट के सांसद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ हैं, जो करीब 15-16 साल पहले हेलीकॉप्टर से यहाँ आए थे। कमलनाथ का यहाँ आना आज भी गांव वालों को याद है। चुनाव के टाइम छोटे मोटे आते हैं, मोटे लोग कहाँ आते हैं। गांव वालों की माने तो यहाँ पर चुनाव के दौरान भी कोई नेता आने से बचता है, क्योंकि जब ये उनसे अपना हक मांगते हैं तो वो जवाब नहीं दे पाते। सवाल ये है कि आजादी के 6 दशक बाद भी खाना बदोशों से जिंदगी जी रहे पातालकोट के 12 गांवों के अच्छे दिन कब आएंगे? करीब 500 साल से इन लोग पीढ़ी दर पीढ़ी भारिया जाति के लोग यहाँ रह रहे हैं। गांव में तरक्की का आलम तो आप देख सकते हैं, किसी तरह कुछ भी यहाँ नहीं है, सड़क भी नहीं है। और जो एक गांव से दूसरे गांव पहुँचने की कुछ जगह सड़क जरूर पहुँची है, लेकिन आज भी 12 में से कई गांव ऐसे हैं जहाँ तक सड़क भी नहीं पहुँच पाई है। कैमरामैन इरशाद के साथ अमित कुमार, पातालकोट, आज तक। भारत गांव का देश है। गांव में ही हमारी लोक कला, लोक संस्कृति की पैठ है। बॉलीवुड में लोक संगीत ने भले ही धूम मचा रखी हो, लेकिन गांव में लोक कलाएं तेजी से विलुप्त होती जा रही हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी इस परंपरा को बचाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। आइए राजस्थान के अलवर के एक ऐसे ही परिवार से मिलते हैं। दिल को छू जाने वाला ये संगीत उस विरासत को बचाए जाने की कवायद है जो राजस्थानी संस्कृति का अहम हिस्सा है। राजस्थान के लोक कलाकार उमर फारूक की मंडली पुश्तैनी भपंग वाद्य यंत्र बजाने की परंपरा को आज भी जिंदा किए हुए हैं। राजस्थान की मेवाती परंपराओं को अपने वाद्य यंत्र भपंग के माध्यम से अलग पहचान दिलवाने वाले जहूर खान के बेटे उमर फारूक ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का सिलसिला जारी रखा। देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी भपंग की धुनों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। जो पापा उस टाइम करते थे, पारंपरिक करते थे, हमने इसमें पारंपरिक को जोड़कर कुछ नयापन करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को जो सिखा रहे हैं उसमें थोड़ा शास्त्रीय पुट भी डाला है। अरे चले ने आपा, अरे संग चले सारी दुनिया पढ़ने लो जाए, चले ने आपा। दिलचस्प बात यह है कि उमर फारूक के बेटे यूसुफ भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बेशक यूसुफ सिविल इंजीनियर हैं, पर फिर भी उनमें पुश्तैनी लोक कला भपंग को जीवित रखने का अलग ही जज्बा है। वो भपंग को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी है। मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और मैंने 1998 से इस लोक कला के साथ जुड़ा हुआ हूं। मेरे जो उस्ताद और दादाजी हैं स्वर्गीय श्रीमान जहूर खां मेवाती, उन्हीं से मैंने सीखा है। राजस्थान के अलवर का ये परिवार समाज से जुड़ी घटनाओं को अपने शब्दों और भपंग के सुरों के माध्यम से नायाब तरीके से पेश करता है। फिर चाहे वो मुद्दा गांव के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का हो या महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का। बड़ी बड़ी योजनाएं जो सरकार की आती हैं उनका मुद्दा उठा रहे हैं, और जो समाज में कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को मिटाने के लिए, जैसे जितनी भी हमारे यहाँ बाल विवाह, दहेज प्रथा, इनके लिए हम गाते हैं। आधुनिकता की दौड़ में संगीत की इस अनोखी विरासत को बचाए रखने की ये मुहिम
वाकई काबिले तारीफ है। भपंग सीखने और सिखाने के जरिए ये परिवार अपने गांव की उस खुशबू को आज भी जिंदा किए हुए है, जो शहर के शोर में कहीं खो रही है। संग चले सारी दुनिया पढ़ने दो देवेंद्र भारद्वाज, अलवर, आज तक। तो गांव की मिट्टी की खुशबू अगर कहीं मिलेगी आपको, गांव की खबरें अगर कहीं मिलेंगी आपको, तो यही गांव आज तक पर। कल फिर होगी आपके साथ मुलाकात, लेकिन आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। में हादसे की एक हैरत अंगेज तस्वीर सामने आई है। एक कार ने सड़क पर जा रहे साइकिल सवार को धक्का मारा, देखिए आप, और वो साइकिल सवार सड़क पर गिर गया। कार उसके ऊपर से गुजर जाती